कैसे हैं आप सब लोग? आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? और आज की वीडियो में, आज की मेहंदी की क्लास में मैं ये सारे ग्रिड्स आपको सिखाऊंगी। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आप इनको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं वो सारी टेक्निक बताऊंगी, क्योंकि हम वीडियोस देखते हैं बट उसके अंदर एक्सप्लेन करके नहीं बताया होता कि इनको प्रॉपर्ली हम कैसे ड्रॉ करें, किस चीज़ को कैसे करें स्टेप बाय स्टेप। तो मैं आपको इस वीडियो में सारा कुछ बताने वाली हूँ। अगर आप अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, क्लासेस कैसी लग रही हैं। तो ये देखिए, जो हम फर्स्ट ग्रिड बना रहे हैं ये हम बोल्ड लाइन का बना रहे हैं। जो हम बोल्ड लाइन का बनाते हैं तो आप कभी भी स्टार्टिंग में ये गलती ना करें कि एक ही साथ उसको ज़्यादा मेहंदी प्रेस करके बोल्ड लाइन निकालें। हमेशा 2 लाइंस को पैरेलल ड्रॉ करें, देन उसके बाद उसको फिल करके बोल्ड डिज़ाइन, बोल्ड मेहंदी की लाइन ड्रॉ करें। इससे होता क्या है कि आपकी फिनिशिंग बरकरार रहती है, और बाय चांस टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है तो वो आप उसको कवर कर लेते हो, जैसे कि इस वाली में मेरा हुआ था। तो अब इसके बाद जो मैं चेक बना रही हूँ डिज़ाइन, इसके अंदर आपने एक सिंगल लाइन भी ड्रॉ करनी है बीच बीच में। देखिए, मैंने पहले बोल्ड लाइन के लिए 2 लाइंस पहले ड्रॉ की, देन उसके बाद उन्हीं के बीच में से मैं सिंपल सिंगल लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ। देन उसके बाद मैंने जो 2 पैरेलल लाइंस थी उन सबको फिल कर दिया है, जो कि वो बोल्ड लाइंस ड्रॉ हो जाएं, बोल्ड लाइन में कन्वर्ट हो जाएं। तो ये देखिए, आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। आप भी अपनी मेहंदी की कीप पेपर लेकर के बैठिए, क्योंकि जब जब आप देखते हो तो उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर आप समझने के लिए पहले 1 टाइम अगर आप देखते हो तो उसके बाद दोबारा आप उसको प्रैक्टिस करें। तो ये देखिए, फिर मैं हमने जो सिंपल सिंगल लाइन ड्रॉ की थी उसके अंदर हम छोटे छोटे डॉट्स बना रहे हैं, और डॉट्स बिल्कुल पैरेलल होने चाहिए, बिल्कुल सेम होने चाहिए, छोटा बड़ा नहीं होना है। तो आप कोई भी डिज़ाइन अगर ड्रॉ करते हो तो जल्दबाजी मत करना। अगर जल्दबाजी करोगे आप स्टार्टिंग में ही, क्योंकि स्पीड नहीं होती है हमारी, हम एक तो नया कुछ सीख रहे हैं और ऊपर से फिर स्पीड के साथ बना रहे हैं, तो वो फिनिशिंग आना पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको किसी भी चीज़ को सीखने के लिए पेशेंस और उसको टाइम देना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद हम जो बना रहे हैं ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है, बट बहुत ट्रिकी होता है न्यू आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि ये हमारा एक लीव्स वाला डिज़ाइन, चेक डिज़ाइन है। और लीव्स बनानी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती हैं, क्योंकि हमें उसके अंदर कहाँ पर ज़्यादा प्रेस करना है, उसके अंदर हमारा जो प्रेशर मेहंदी की कोन का होता है उसका थोड़ा ध्यान रखना होता है, और वो हमारा प्रैक्टिस के साथ ही ठीक बनता है। बट आपको मैं जब भी आप स्टार्टिंग करोगे तब भी मैं आपको बताऊंगी कि उसको स्टेप बाय स्टेप आपने ड्रॉ कैसे करना है, जिससे कि आपका स्टार्टिंग में भी थोड़ा थोड़ा फिनिशिंग लुक आए। तो ये देखिए, मैंने चेक्स बनाए हैं, उसके बाद छोटे छोटे लीव्स बना रही हूँ। बहुत ध्यान से, बहुत आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो इसके बाद मैं इस साइड से बनाऊंगी, धीरे धीरे मेहंदी पर हल्का सा पॉइंट स्टार्ट करके, देन उसके बाद प्रेस को बंद कर दें। तो आपकी मेहंदी की जो लीव्स बनती हैं वो ऐसे ही बनती हैं। तो ये देखिए, इसकी 1 लेयर्स जो 1 साइड की जो हमारी लाइंस होंगी हम उनको फुल कंप्लीट करेंगे। जैसे आप देख पा रहे हो, मैंने पूरी लाइंस में लीव्स बनाई हैं। अब जो मैं इसको बनाऊंगी तो इसमें मैं जितना एरिया है सिर्फ उसको कवर करूँगी, ये नहीं कि जो बना रखी हैं उनके ऊपर से भी लेके जाएं। क्योंकि क्या होता है, जब बच्चों को कोई सिखाने वाला नहीं होता, कोई बताने वाला नहीं होता, तो 1 टाइम वो देखते हैं वीडियोस, हम बहुत सारी देखते हैं, बट उसके बावजूद जब हम बनाने बैठते हैं तो हमें नहीं पता होता कि हम पहले क्या ड्रॉ करें फिर बाद में क्या ड्रॉ करें। तो इसीलिए मैं आपको बोल बोल के सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे मैं अपनी क्लासेस में सिखाती हूँ, ताकि बच्चे कम गलतियाँ करें, टाइम कम वेस्ट हो बच्चों का, और अपना अच्छे से सीख जाएं। तो ये देखिए, मैंने सारा कवर किया है और ये बहुत सुंदर लगता है डिज़ाइन। आप इसके अंदर बीच में जो स्पेस है उसके अंदर भी आप कुछ भी सर्कल, स्पायरल बना सकते हो, डॉट डाल सकते हो,
और ये वैसे भी बहुत सुंदर लगता है अगर आप इसको सिंगल रखते हो। लेकिन अगर आपको स्पेस दिख रहा है ज़्यादा तो आप इसमें डॉट्स डाल दो, वो भी बहुत सुंदर लगेंगे। अब थर्ड नंबर का है, इसमें भी आपने ध्यान देना है कि स्टेप्स की वन टाइम में हम क्या बनाना है पहले, फिर बाद में क्या बनाना है। तो पहले हम ये जो छोटे छोटे फ्लावर्स हैं पहले इनको ड्रॉ करेंगे। होता क्या है, हमें ये नहीं पता होता कि किस डिज़ाइन को कैसे पहले बनाना है, तो हम बना देते हैं तो उसके बाद वो उसकी फिनिशिंग लुक नहीं आती है, क्योंकि जो डिज़ाइन हमें पहले बाद में बनाना है हम उसको पहले ड्रॉ कर देते हैं उस डिज़ाइन के अंदर, तो फिनिशिंग लुक नहीं आती। तो यही चीज़ मैं आपको इस क्लास में बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो डिज़ाइंस होते हैं उनको स्टेप बाय स्टेप बनाने से ही फिनिशिंग आती है। अब इसके बाद देखिए, जो मैं ना इसके अंदर जो स्पेस बचा था लाइंस में, उसके ऊपर मैं लीव्स बना रही हूँ। जो लीव्स हम बनाते हैं उसी का डिज़ाइन, उस पैटर्न को यूज़ करके उसको फिल कर रही हूँ। अब इसमें फिनिशिंग आ गई। अगर आप पहले लीव्स बना लेते देन उसके बाद इस फ्लावर्स को ड्रॉ कर दे तो आपकी फिनिशिंग नहीं आती। अगर आप ट्राई करके देख सकते हो, तो इसीलिए आपको स्टेप बाय स्टेप पैटर्न्स आने चाहिए। एलिमेंट्स कैसे ड्रॉ किया जाएगा स्टेप बाय स्टेप, वो आपको आना चाहिए। अब इस वाले के अंदर हम सेम चेक्स बनाएंगे और ये भी बहुत सुंदर लगता है, भरा हुआ होता है और सुंदर बहुत लगता है। ये सारे जितने भी मैं आपको ग्रिड सिखा रही हूँ ये हम स्लैंडिंग लाइन में भी बना रहे हैं। आप इसको स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन में भी बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में भी बना सकते हैं, सेम डिज़ाइन, बट उसका लुक अलग आएगा। लेकिन ज़्यादातर इन सब डिज़ाइंस के लुक स्लैंडिंग लाइंस में ही आते हैं। अब ये वाला ये वाला ध्यान से देखिए, आपके चेक्स प्रॉपर इक्वल होने चाहिए, फर्स्ट कंडीशन ये होती है। देन उसके बाद ये देखिए, मैं इसके अंदर बहुत आराम से आपने ये ड्रॉ करना है। देख रहे हो आप मैं कैसे बना रही हूँ। सारी लाइंस में हमने ऐसे ड्रॉ करना है और सारी लाइंस को कवर करना है। छोटी सी भी अगर लाइन का स्पेस बचता है तो उसमें अगर हाफ़ आता है वो डिज़ाइन, तो आपने हाफ़ ही डालना है, फुल ना डालने की कोशिश करनी है और ना ही उसको छोड़ना है खाली। उससे आपकी फिनिशिंग लुक नहीं आएगा। तो आप सोचोगे कहीं ये छोटा सा स्पेस है इसमें क्या डिज़ाइन डालना, नहीं, उसको नहीं छोड़ना है। वही हम छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं जिससे कि हमारी फिनिशिंग नहीं आती है। तो आपने ऐसे ड्रॉ करना है। ये हमारा कंप्लीट ड्रॉ हो चुका है। अब इसके बाद ट्विस्ट है, इसके बाद जो आप डालोगे इसके अंदर, इसका बिल्कुल डिफरेंट लुक हो जाएगा। ये देखिए, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया हुआ है, बट इसको जो अंदर से फिल करते हैं स्टार स्टार सा, ये वाला मैं नया सिखा रही हूँ इसके अंदर। अब इसमें आपने ऐसे फिल कर देना है सारा जितना भी दिखाई दे रहा है। तो इसका लुक ऐसा लगता है जैसे कि फ्लावर्स एक लाइंस में, एक पैचेस में फ्लावर्स हैं आपके। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, मुझे बहुत सुंदर लगता है डिज़ाइन। और फिनिशिंग, कोई भी डिज़ाइन अगर आप बनाते हो फिनिशिंग के साथ तो वो सारे ही सुंदर लगते हैं, बट ये मेरा पर्सनली बहुत पसंद है मुझे। अब देखो, आप ध्यान से देखो, जो छोटे छोटे एरिया हैं मैं उनको भी कवर कर रही हूँ। बस वही चीज़ें हैं, आप छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो आप अपनी मेहंदी के डिज़ाइन में फिनिशिंग लेके आ पाएंगे। अब जो वो फ्लावर्स दिख रहे थे उनके बीच में मैं डॉट्स डाल रही हूँ जिससे कि उसका फिनिशिंग लुक आए। ये देखिए, इसके बाद का जो फ्लावर्स है हम उसको भी ड्रॉ करेंगे। उसमें भी नॉर्मली आप जितने भी ग्रिड्स बना रहे हो सबके अंदर आप कोशिश करो कि जो उसकी लाइंस होती है, जो चेक होता है, वो भी आप मेहंदी से ही ड्रॉ करो, पेंसिल का यूज़ ना करो। क्योंकि हम जब मेहंदी लगाएंगे किसी के तो हम मेहंदी से ही लगाएंगे, पेंसिल से तो नहीं लगाएंगे। तो हम मेहंदी का यूज़ करके जितना प्रैक्टिस करेंगे वो हमारे लिए बेनिफिट होगा। ये हमने चेक्स बनाए, थोड़ा सा बड़े बड़े चेक्स बनाए हैं, ध्यान दें, क्योंकि इसके अंदर हम थोड़ा सा फ्लावर्स बनाएंगे। अगर ज़्यादा पास छोटे छोटे चेक्स बना देंगे तो उसमें इसका डिज़ाइन का लुक अच्छा नहीं आएगा।
तो आपने ना एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब भी आप कोई भी चेक का डिज़ाइन बनाते हो तो आप उस चेक के डिज़ाइन को देखो कि आप उसके अंदर जो भी डिज़ाइन, जो भी पैटर्न डालोगे उसमें आपको बड़ा चेक चाहिए या छोटा चेक चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको चेक्स का साइज़ रखना है। ऐसा नहीं है कि सबके अंदर छोटे छोटे चेक्स चलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, और ना ही बड़े बड़े चलेंगे। तो आपको इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, प्रैक्टिस के साथ वो भी हो जाएगा आपको। और आप देखिए मैं कैसे ड्रॉ कर रही हूँ, आप उसको भी देख करके सीख जाएंगे। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये गल्फ फ्लावर्स हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, और ये सारे ही डिज़ाइंस आप बैक हैंड में ब्राइडल के यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही यूनिक लगते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो इसलिए आपको जब भी, और जो हम बैक हैंड में बनाते हैं दोनों हाथों का ज़्यादातर सेम मांगती हैं ब्राइडल्स। वो डिपेंड करता है कि सामने कस्टमर कैसा डिज़ाइन चाहता है। बट ये सारे आप अगर दोनों हाथों पे सेम बैक हैंड में बनाते हो तो बहुत सुंदर लगते हैं। तो ये देखिए ये हमारा डबल बोल्ड लाइन का डिज़ाइन है, तो हम 2 लाइन्स पहले ड्रॉ करेंगे। देन उसके बाद आप ध्यान से देखिएगा, इन्हीं के बीच में से, सेंटर में से मैं एक थिन लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। फिर उसको भी क्रॉस करेंगे, उसको भी चेक से बनाएंगे। देन उसके बाद मैं इसको फिल कर दूँगी, बोल्ड लाइन जो है ऐसी। ये आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तो नहीं आएगा। और आई होप आप जब इतना मैं मेहनत कर रही हूँ आपके साथ, और आप भी मेहनत करोगे तो डेफ़िनेटली आप बहुत अच्छा सीखोगे। तो इसको ऐसे, ये देखिए हमने फर्स्ट वाले में डॉट डॉट डाली थी, सेम डिज़ाइन है, बट इसके अंदर हम लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, सिर्फ प्लस का साइन बना रहे हैं, तो दोनों डिफरेंट डिज़ाइन हो गए। तो आप भी ऐसे कुछ नया क्रिएट कर सकते हो, कुछ नया ग्रिड डिज़ाइन आप भी ड्रॉ कर सकते हो, कुछ आप भी नया निकाल के ला सकते हो। अब फोर्थ वाला है, ये थोड़ा सा देखने में बोल्ड लगता है, और इसका लुक दूर से ही बहुत हैवी दिखता है और अच्छा भी लगता है। ये भी पर्सनल, सारे डिज़ाइंस बहुत अच्छे हैं, कोई भी डिज़ाइन ख़राब नहीं है, सब अपनी अपनी पसंद होती है, और ये सारे ही बहुत सुंदर लगते हैं डिज़ाइंस। इसके अंदर आपने क्या करना है, इसमें जो चेक्स बनाए हैं, आप जब भी ये फ्रिल वाले चेक्स बनाओ तो आप कोशिश करना कि जो भी डिज़ाइन थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि इसके अंदर हम थोड़ा डिज़ाइंस को ऐड करते हैं, तो थोड़े से चेक्स बड़े ही होने चाहिए, क्योंकि हमारे डिज़ाइन जो हम डालेंगे वो भी फिनिशिंग में आए। अब देखिए इसमें जो मैं फ्रिल बना रही हूँ थोड़ी सी बड़ी बना रही हूँ, यू कैन सी, यस। देन उसके बाद मैं इसको फिल करूँगी बोल्ड, जो हम लीव्स टाइप का बनाते हैं ना, ये मैं ऐसे कॉर्नर्स पे बनाएंगे हम, ये देखिए। और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है, यू कैन सी। बहुत आराम से बनाना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है डिज़ाइंस के लिए। सो आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियोस बनाती हूँ। तो आपको अगर अच्छी लगती हैं वीडियोस तो आप दूसरों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मुझे सपोर्ट कीजिए। जब आप मुझे बताते हो कि मैम आपकी वीडियो से हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, तो मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ, और मैं आपके लिए वीडियोस, जब आपके मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपनी जो मुझे आता है वो मैं दूसरे बच्चों को सिखा पा रही हूँ। और कमेंट करके आप मुझे बताइए कि आपको कौन सा ग्रेड डिज़ाइन इसमें से अच्छा लगा, और आप कौन सा ज़्यादातर लगाते हो अगर जब मेहंदी लगाते हो किसी की। तो ये हमारा लास्ट है, और लास्ट ग्रेड डिज़ाइन है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं, ये बहुत ब्यूटीफुल और ब्राइडल्स की डिमांडिंग ग्रेड डिज़ाइन होता है। आप मुझे कमेंट करके बताइए ये कौन सा हो सकता है। तब तक के लिए मैं ये फ्रिल्स बना लेती हूँ, और उसके बाद मैं आपके कमेंट करके देखूँगी। और देखिए अगर मैं आपका लाइन अगर बड़ी हो जाती है तो फ्रिल को आप लेफ़्ट राइट मूव करके फ्रिल बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि उसी साइड बनानी है, तो आपने सिर्फ साइज़ को ध्यान में रख के करना है। और ये देखिए
ये हार्ट शेप का होता है। ये ब्राइडल का बहुत फेवरेट डिज़ाइन होता है। ज़्यादातर ब्राइडल्स ये वाला ही डिज़ाइन बैक हैंड में लगवाना पसंद करती हैं। सो आज की वीडियो में यही सारे गिफ्ट्स मैंने आपको सिखाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और सिखाऊंगी मेहंदी क्लासेस में। सो सीखते रहिए, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आपके लिए अल्टरनेटिव डेज़ पे वीडियो की मेहंदी की क्लासेस की वीडियोस आएंगी, तो आप बिल्कुल स्किप ना कीजिए। ओके, बाय बाय, टिल देन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।